आज हम लोग इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे। इकोलॉजी के अंतर्गत जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव यानी कि लिविंग यानी कि सजीव जो है, और उसके बाद जो वातावरण है, तो जीव और वातावरण के बीच जो संबंध है उसी संबंधों का अध्ययन होता है इकोलॉजी में यानी कि पारिस्थितिकी में। इकोलॉजी के बारे में सर्वप्रथम जो विस्तृत जानकारी देने वाला जो वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल ने ही सर्वप्रथम इकोलॉजी के बारे में विस्तृत जानकारी दिए थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नस्ट हैकल को कहा जाता है। इकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, एक है ओइकोस, दूसरा है लोगोस। ओइकोस का अर्थ होता है रहने का स्थान, रहने का स्थान, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी कि इकोलॉजी में हम लोग रहने के स्थान का अध्ययन करते हैं, रहने का स्थान, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। इकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, ओइकोस और लोगोस, यानी कि रहने के स्थानों का अध्ययन ही इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक विशिष्ट स्थान पर जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का एक एकीकृत तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र जो है यानी कि इकोसिस्टम जो होता है यह एकीकृत तंत्र होता है। एकीकृत का मतलब हो गया, जैसे इकोलॉजी में बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र आएगा, बहुत सारा इकोसिस्टम आएगा। जैसे तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है, वन का पारिस्थितिक तंत्र है, या मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र है। ये सब हो गया। जब इसका सिंगल अध्ययन कीजिएगा तो ये हो गया पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। सब मिला जुला जो होता है उसको बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो इकाई है उसी को बोला जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। एजी टेंसले ने इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसको याद रखना है। और इकोसिस्टम जो होता है ये एकीकृत तंत्र है। सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है वह समुद्र को माना गया है। समुद्र जो है वह सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है। और इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। वन भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है। सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है वह समुद्र है। यह तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है, यह वन का पारिस्थितिक तंत्र है, यह हो गया मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वह इकोलॉजी का एक इकाई होता है। इकोलॉजी की इकाई को ही इकोसिस्टम कहा जाता है। अब हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के घटक को देख लेते हैं। इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया अजैविक घटक। अजैविक घटक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स। दूसरा हो गया जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स। ये हो गया अजैविक, ये हो गया जैविक, यानी कि इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हो गया अजैविक घटक, दूसरा हो गया जैविक घटक। अजैविक घटक यानी कि अजैविक घटक यानी कि जिसमें कि जीवन नहीं हो उसको बोलेंगे अजैविक घटक। नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव तत्व, उसको बोला जाएगा अजैविक घटक। जैविक घटक जिसमें कि जीवन हो यानी कि सजीव तत्व लिविंग, तो हो गया जैविक घटक। इसको भी तीन पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया कार्बनिक घटक। अजैविक घटक को तीन पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला हो गया कार्बनिक घटक यानी कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। दूसरा हो गया अकार्बनिक घटक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तीसरा हो गया जलवायु क्लाइमेट फैक्टर्स। तो अजैविक घटक के सब पार्ट है, यानी कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और जलवायु। जैविक घटक यानी कि जिसमें कि जीवन हो, सजीव तत्व लिविंग, इसको तीन पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला हो गया उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। दूसरा हो गया उपभोक्ता कंज्यूमर। तीसरा हो गया अपघटक डीकम्पोजर। तो जैविक घटक के तीन पार्ट हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, और सबका अध्ययन हम लोग बारी बारी से करेंगे।
अब देखिए अजैविक घटक जो है कि वैसे घटक जिनमें जीवन नहीं होता, अर्थात जो निर्जीव होते हैं, जो निर्जीव होते हैं उसको बोला जाता है अजैविक घटक, लेकिन नॉन लिविंग है यह। जैसे कि हवा हो गया, यह अजैविक घटक है। जल, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता, जलवायु, ये सब आ जाता अजैविक घटक में। तो अजैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया कार्बनिक घटक यानी कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। कार्बनिक घटक में प्रोटीन हो गया, वसा, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया, ह्यूमस। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया और ह्यूमस, और बहुत सारे हैं। तो कार्बनिक घटक में उसके बाद है दूसरा अकार्बनिक घटक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो ये सब हो गया अकार्बनिक घटक। तीसरा हो गया जलवायु, क्लाइमेट। तो जलवायु में आ गया प्रकाश, ताप, ऊर्जा, वायु, वर्षा, बादल, ये सब जलवायु में आएगा। तो कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और जलवायु, ये सब अजैविक घटक हैं। अजैविक घटक को 3 वर्गों में बांटा गया है, कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु। मोटा मोटी याद रखना है कि हवा, जल, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता, जलवायु, ये सब जो है कि अजैविक घटक है। और पारिस्थितिकी में यानी कि इकोलॉजी में या इकोसिस्टम में हम लोग जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच जो संबंध होता है उसी संबंधों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तो जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम के वैसे घटक जो सजीव होते हैं यानी कि जिसमें कि जीवन होता है उसको बोलेंगे जैविक घटक, उन्हें जैविक घटक कहा जाता है। जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, दूसरा हो गया कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, तीसरा हो गया डीकम्पोजर यानी कि अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तो ये जैविक घटक में आते हैं। अजैविक घटक में कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु। तो जैविक घटक को याद रखिएगा, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, फिर कंज्यूमर उपभोक्ता, फिर तीसरा है डीकम्पोजर यानी कि अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जैविक घटक के 3 प्रकार, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक।